मैंने बोला मैंने कोई गलत काम नहीं थांबो आम्हाला दोघांना नाही. अरे मैंने बोला कोई था. गलत काम नहीं तुमने किया. जाने की जरूरत नहीं शुरू कर रहा हूं. मैंने बोला जाने की जरूरत नहीं है. फिर भी सब पोपट चल पीछे सब पोपट लाल से दूर रहेंगे. पाटिल तुम पोपट का ध्यान रखोगे और थोड़ी मैं ब्रो का ध्यान रखूंगा. उसके लिए पुलिस है. तुम पीछे खड़े रहो. આ બધું સારું નથી થઈ રહ્યું છે. એ ભગવાન પતા નહીં अब क्या होगा. जो भी होगा पर कुछ अच्छा नहीं होगा. हाँ, गोकुल धाम के इतिहास में आज का दिन याद रखने जैसा नहीं है. पोपटलाल तुमने एक नंबर के बेवकूफ हो बेवकूफ. अरे बेवकूफ किसको बोला आप? अरे बेवकूफ तो तू है, तू जो इतनी सी बात के लिए मुझ पर केस कर दिया. अरे मैंने केस क्यों किया? समझ में आया तुम्हें? तुम्हारी गलती से केस किया तुम पर. अरे थोड़ी छोड़ो मुझे और नहीं पीड़ू. और तेरे दिमाग का इंजन गर्म है. मैं तेरू नहीं छोड़ूंगा. अरे छोड़ भाई. हाँ अजिबात सोडू नका सोडी भाई. हाँ अरे पण नहीं सोड़ी आज बार हमको छोड़ना मत, पकड़ के रखना. अरे सोड़ी छोड़ भाई. तेरा कड़ा मेरी पसली को लग रहा है भाई. दुख रहा है. या सोडा सोडा. छोड़ छोड़ छोड़. सॉरी सॉरी सॉरी. कोई खड़ा वड़ा नहीं लग रहा है. नाटक कर रहा है नाटक. अरे ये तू गो बैक गो बैक गो बैक. इतने सालों से मैं गोकुल धाम में आ रहा हूँ. पहली बार एक मास्टर जी को इतने हिंसात्मक रूप में देख रहा हूँ. बहुत दुख हो रहा है. आई होप मास्टर जी अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे. नहीं तो पोपटलाल के साथ तुम्हें भी अंदर करना पड़ेगा हमें. नहीं नहीं. हाँ सर, फिर तो आज गोकुलधाम से एक नहीं दो मुजरिम को लेके आओगे. अरे एक मिल जाए वही बहुत है. हथकड़ी लाया हो ना? क्यों सर? अरे हम जब भी गोकुल धाम में आते हैं हथकड़ी कहाँ लेकर आते हैं यार. नहीं लाया हूँ सर. गुड गुड गुड. तो लेकर 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 जल्दी लेकर. ओके सर. पोपटलाल को हथकड़ी पहना और जीप में डालो. तब तक तुम सबको बाय बाय बोल दो. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. अरे पाटिल जी एक मिनट रुकिए ना. पांडे जी जरा सोचिए ना. पोपटलाल प्रतिष्ठित पत्रकार है. तो क्या प्रतिष्ठित लोग जेल नहीं जाते हैं मेहता साहब? कोई भी कानून के बीच में नहीं आएगा. और जो भी कानून के बीच में आएगा वो पोपटलाल के साथ जेल जाएगा. जेल से बाहर आने के बाद वो भी प्रतिष्ठित हो जाएगा. पंडित जी आपको पता है ना कि हमारे बीच डील हुई है कि मामा जब आते तो उसके सामने पोपटलाल को हाजिर रखना है. हाँ तो मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ. मैं पोपटलाल को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ. जब तुम्हारे मामा आएंगे तो उनको पुलिस स्टेशन में लेकर आना. मैं पोपटलाल को तुम्हारे मामा के सामने पेश कर दूंगा. नहीं पंडित जी ऐसा मत कीजिए. मामा ऑलरेडी गुस्से में होंगे. यहाँ पे आने के बाद पोपटलाल को नहीं देखेंगे ना तो और गुस्सा करेंगे मुझ पर. क्या? उसी के लायक है तू. पंडित जी देखिए, मैंने आपकी बात मानी ना हमारे डील के बारे में, तो आप भी जरा मेरी बात मानिए ना. जब मेरे मामा यहाँ पे आए तो पोपटलाल को उसके सामने होना चाहिए प्लीज. स्वार्थी पत्थर दिल है तू. सिर्फ मामा से खुद को बचाना है. मेरी चिंता नहीं है. देखिए देखिए माधवी भाभी, ये पीड़ा मुझ पर क्या अन्याय कर रहा है. अरे पंडित जी प्लीज. ठीक है मास्टर जी. आज मैं तुम्हारी वजह से गोकुल धाम में पहली बार मुजरिम को पकड़ के ले जा रहा हूँ. तो इतना ग्रेस टाइम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए. वैसे कब आ रहे हैं तुम्हारे मामा जी? बस अभी आते ही होंगे. अरे मास्टर जी अपने मामा को फोन लगाइए और पूछिए कब आ रहे हैं. यहाँ पुलिस खाली खड़ी नहीं है. बराबर है पंडित जी, लेकिन क्या है अगर मैं फोन करके पूछूंगा तो और गुस्सा करेंगे वो. तुमसे नहीं होगा. पाटिल लेके चलो इसे. नहीं रुको रुको, मैं लगाता हूँ लगाता हूँ. फोन उठा नहीं रहे मामा. चलो
नहीं नहीं उठा रहे फोन। आपसे नाराज है ना वो, तो फोन कैसे उठाएंगे? या ये भी तो हो सकता है कि मामा का फोन साइलेंट हो या उनके बैग में हो। अरे मास्टर जी, जब तक तुम्हारे मामा यहाँ नहीं आ रहे तब तक हम यहाँ मामा बन के खड़े रहे? नहीं आप खड़े क्यों रहेंगे? अब्दुल जरा जाके क्लबों से चेयर लेके आओ ना पांडे जी के लिए। अभी आया। ए अब्दुल, डोंट मूव, कम बैक क्विकली। कोई मेरे लिए चेयर नहीं लेकर आएगा। क्या पुलिस के पास काम नहीं है क्या कि यहाँ चेयर पर बैठकर तुम्हारे मामा का मैं इंतजार करूं? अरे पांडे जी, मैं तो कहता हूँ कि उसके मामा का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके मामा की सोच ही गलत है कि अपनी बेटी की शादी सिर्फ शिक्षक से ही करनी है। अरे पहले अपनी बेटी को पूछो कि उसकी सोच क्या है, उसकी खुशी कहाँ है। बस उसके मन पर अपना सिक्का जमा दिया कि शादी होगी तो सिर्फ शिक्षक से होगी। अरे ये तो मामा और उनके परिवार का जुल्म है अपने खानदान की बेटियों पर। क्या एक पत्रकार, एक लेखक, एक दुकानदार, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला अच्छा पति नहीं हो सकते? हम हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर तो अच्छे हो सकते हैं। ओए पप्पू, तूने गैरेज वालों का नाम नहीं लिया? वो गैरेज वाले भी अच्छे पति होते हैं यार। हाँ, एक गैराज वाला भी। आज तो वरी मेरा रोशन बहुत अच्छा पट्टी है। पांडे जी, सबसे पहले भिड़े के मामा को अंदर कीजिए बेटी पर जुल्म करने के केस में। उसके विचार जाने बिना जबरदस्ती अपने विचार उस पर थोपने के लिए। पोपटलाल, खबरदार जो मेरे मामा के बारे में एक शब्द भी बोला तो। अरे तुम होते कौन हो मेरे मामा के खानदान के रिवाज के बारे में बोलने वाले? एक जागरूक पत्रकार जो समाज के गलत रिवाज बदलना चाहता है। गलत? तुम एक स्वार्थी इंसान हो जो सिर्फ अपने शादी के बारे में सोच रहा है। तुम्हारी शादी हो जाए इसलिए तुम मेरे मामा को गलत ठहरा रहे हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैं भी तुम्हारे मामा के विद्या पर गलत रिवाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आहो, आप क्यों पोपट भौजी से झगड़ा कर रहे हो? अगर मामा ने उनको ऊंचे सुर में बात करते हुए देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पापा प्लीज शांत हो जाइए। भिड़े तो शिक्षक नहीं है, मुजरिमों को पकड़वाने वाला एजेंट है, जो निर्दोष को मुजरिम बनाकर पुलिस को सप्लाई करता है। ये देखिए क्या बोल रहा है। अब तो मेरी शादी होने से रही। अरे अंजलि भाभी, अरे आपके ज्योतिषी ने बताया था कि घर्षण से दूर रहो, तो मैं पूरी रात दूर रहा, इतना परेशान हुआ ताकि मैं भिड़े के सामने ना आऊं। और अब देखिए क्या हो रहा है, भिड़ा मुझे पुलिस को पकड़वा रहा है। और ज्योतिषी ने कहा था कि 9 बजे के बाद मुझे यश मिलेगा। अब यश मिल रहा है या तो हवालात मिल रही है। पोपट भाई, हम आपका दुख समझ सकते हैं और हमें बुरा भी बहुत लग रहा है, लेकिन हम गोकुलधाम वासी तकलीफ में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पर हाय जोनी, पोपट भाई कितनी तकलीफ में है और हम उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे। पोपटलाल भाई, हमें माफ कर देना। हो गया तुम लोगों का इमोशनल डायलॉग? वैसे तो मुझे आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन आई वांट टू इन्फॉर्म, इतने सालों में हम पहली बार एक मुजरिम को गोकुलधाम सोसाइटी से पकड़ कर ले जा रहे हैं। एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अरे यांचं काहीतरी वेगळंच। इसे तो मैं अपने हाथों से हथकड़ी पहनाऊंगा। पाटिल, हथकड़ी लाओ। एक मिनट पाटिल जी, एक मिनट। पांडे जी, आप मुझे विद्या का सम्मान नहीं करने के केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं ना? हाँ, ठीक है, मैं अभी साबित करता हूं कि ये गलत है और मैं निर्दोष हूं। मास्टर जी क्या बोल रहे हैं? अगर ये निर्दोष साबित हो गया तो मैं आपको अंदर करूंगा, अपनी डील है, याद है ना? नहीं,
एक मिनट, तुम निर्दोष हो? तुम ये साबित कैसे करोगे? पूछो पूछो मेरी गोकुलधाम की सारी बहनों को कि मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूं या नहीं। बताइए बहनों। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। सुना? तो गोकुलधाम की पोपटलाल की बहनों, क्या आप लोग इस बात से सहमत हो कि पोपटलाल हर नारी का सम्मान करता है? बिल्कुल करता हूं। तो मतलब ये हुआ मास्टर जी ने पोपटलाल पर गलत केस किया। अरे नहीं, अब तो मेरी बहनों से मेरे निर्दोष होने का सर्टिफिकेट मिल गया ना आपको। अब तो मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्या छोड़िए, तुम्हें छोड़ूंगा तो मास्टर जी को अंदर करूंगा। पहले मुझे मास्टर जी से पूछने दो, उनका मानना जरूरी है कि तुम निर्दोष हो। मास्टर जी, क्या आप मानते हैं कि पोपटलाल निर्दोष है? अरे बिल्कुल नहीं। ये क्यों मानेगा? ये कभी नहीं मानेगा। अगर मास्टर जी नहीं मान रहे हैं तो पोपटलाल केस तो तुम पर रहेगा ही। ऐसा डील करने का ही क्यों? और नहीं देखी। और दूसरी बात, ये जो तुम्हारी बहनों का प्रूफ है ना, वो जज साहब के सामने चलेगा, मेरे सामने नहीं। कोर्ट में पेश करना उन्हें। और कोर्ट में भी मैं निर्दोष साबित हुआ तो तुम मास्टर जी पे केस कर देना, झूठा केस करने के आरोप में। मैं मास्टर जी को अंदर कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे काय चाललंय? बराबर ना मास्टर जी? हाँ बराबर है पांडे जी, मैंने स्वीकार किया था कि मैं पोपटलाल पर से केस वापस नहीं लूंगा, और अगर पोपटलाल निर्दोष होगा तो मुझ पर झूठा केस करने का केस होगा। अरे ये हुई ना मास्टर जी वाली बात। अरे लेकिन पोपटलाल, तुम निर्दोष कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी बहन विद्या और मामा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। भिड़े, मेरा भगवान और मेरी आत्मा जानती है कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। और सिर्फ तुझे छोड़कर पूरी सोसाइटी भी ये जानती है कि मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मेरा इरादा भी गलत नहीं था। मेरा मन और मेरे विचार पवित्र थे, हैं और रहेंगे। That's it, पोपटलाल। ये सब कोर्ट में जज साहब के सामने बोलना, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं। पटेल, हथकड़ी लाओ प्लीज। अरे ये गोकुलधाम में क्या चल रहा है? ओए मेहता साहब, ये क्या दुविधा है? वो दोनों गलत भी लग रहे हैं और सही भी। सही बात है, हम खुल के किसी एक का पक्ष भी नहीं ले पा रहे हैं। इसे ही तो धर्म संकट कहते हैं। मजबूरी की विडंबना मानसिक तकलीफ देती है। मेरे हाथ में हथकड़ियां लग रही है। तूने मुझ पर केस करके बहुत गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया है। थैंक यू बोलो मास्टर जी को कि उसने दूसरा केस तुम पर नहीं किया है। दूसरा कौन सा केस पांडे जी? That's the difference between common man and policeman. दूसरा केस ये है कि पोपटलाल बिना बताए, बिना पूछे तुम्हारे घर में छुप कर बैठा था। नहीं, मुझे वो केस नहीं करना है पोपटलाल पर। Are you sure? हाँ श्योर। और ये भी केस मैंने इसलिए किया ताकि मैं पोपटलाल को मेरे मामा के सामने हाजिर कर सकूं। देखा पांडे जी, भिड़े अपनी ही बातों में फंस रहा है। मैं निर्दोष हूँ। मुझे अपने मामा के सामने हाजिर करना था, इसीलिए मुझ पर झूठा केस किया। अरे क्या झूठा केस पोपटलाल? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम शिव गंगा गांव गए और मेरी बहन विद्या से शादी की बात की नहीं? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से विद्या को और मामा को दुख पहुंचा कि नहीं? पता नहीं। ये पता नहीं। अरे बहुत हो गई चर्चा, नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूं। ये तो गोकुलधाम का केस साइज लालच में आ गया कि पहली बार मैं मुजरिम को पकड़ के ले जाऊंगा। अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करके यहां आया हूं। अब मैं और नहीं रुक सकता। थैंक यू मास्टर जी। चलो। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। अरे माधवी भाभी, ये भिड़े तो नहीं समझेगा, लेकिन आपको तो पता है मैं निर्दोष हूं। आप समझाइए ना।
अरे अभी मेरी शादी बाकी है, मुझ पर केस होगा तो कौन मुझसे शादी करेगा? मैं आजीवन कुंवारा नहीं रहना चाहता हूँ। आहो, आप केस वापस ले लीजिए ना। हाँ बाबा, प्लीज आप चालू पांडे अंकल को बोलकर ये केस वापस ले लीजिए। आप पिड़ू दिल वड्डा रखी यार, माफ कर दे। वापस ले लो। ओके 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 मास्टर जी, आप पोपटलाल पे केस वापस ले लो, मैं पोपटलाल को छोड़ देता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलो। नहीं 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 नहीं, मैं केस वापस लेने वाला नहीं हूँ। पटेल, ले जाओ इसे। बेड़ा बेड़ा, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। देख, तू मुझे फंसा रहा है, हमारी दोस्ती का भी परवाह नहीं की तूने। अरे कौन अपनी लड़की मुझे देगा? मेरी शादी भी नहीं हुई है। पांडे जी, मैं अभी भी कह रहा हूं मैं निर्दोष हूं। पाटिल, इसको अंदर डालो। मास्टर जी, थैंक यू थैंक यू। गोकुल धाम से मैं पहली बार मुजरिम को पकड़ कर ले जा रहा हूँ। यस, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, चलो चलो। खड़े खड़े देख क्या रहा है? अभी भी वक्त है, बचा ले मुझे। थैंक यू थैंक यू। गोकुल धाम सोसाइटी तुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरे भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। भिड़े, अरे क्या कर रहा है? मेरी शादी नहीं होगी। ये देखो, मामा आया नहीं और पोपटलाल को लेके जा रही है पुलिस। मामा आके गुस्सा करने वाला है मुझ पर। मौका है, जिसके लिए आपने ये सब किया वो तो हुआ ही नहीं। कामका बेचारे पोपट भाजी जेल जा रहे हैं। हे भगवान, पोपट अंकल को बचा लेना। ये कौन है सब? हाय बेटा, कौन छे? मामा, मामा जी, दोस्तों, मुझे तो लगता है कि गोकुल धाम में कोई सस्पेंस मूवी चल रही है। कितने सारे ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। चालू पांडे जी पोपटलाल को गिरफ्तार करके निकले ही थे कि मामा सरपंच और गांव वालों को लेकर गोकुल धाम आ गए। गोकुल धाम युद्ध धाम बनने वाला है, क्योंकि मामा को पोपटलाल चाहिए और पोपटलाल पुलिस की हिरासत में। एक तरफ मामा और उनकी सेना है तो दूसरी तरफ चालू पांडे जी और तीसरी तरफ हम गोकुल धाम वासी और हम सबके बीच में फंसाए भिड़े। दोस्तों, गोकुल धाम में युद्ध की घड़ी आ गई है और गोकुल धाम में युद्ध की घड़ी मतलब आपके घर पर हंसी और ठहाकों की लड़ी। तो सोमवार को क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मास्टर जी, मामा मामा, हाँ तो कर लो। रुकिए। पाटिल, अच्छा हुआ हमने इन लोगों के आने से पहले पोपटलाल को गिरफ्तार कर लिया, वरना इन लठैतों में से किसी एक की भी लठ पोपटलाल को पड़ती ना
तो पोपटलाल 6 महीने बिस्तर से उठ नहीं पाता। पाटिल, यदि मामा और उसके आदमी एक्शन में आए तो हमें भी एक्शन में आना होगा। ये सोसाइटी में पुलिस क्यों आई है? ओ, आपकी वजह से जी। रोशन, हमें पकड़वाने के लिए तूने पुलिस बुलवाई आत्मिया? नहीं सरपंच जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ओ थोड़ी गुस्सा, जरा शांति रखोगे तो मुझे बात करने दोगे? ये पुलिस मेरे वजह से कैसे? नहीं तुम्हारी वजह से नहीं मामा, पोपटलाल की वजह से आई है पुलिस। पोपटलाल की वजह से? क्यों? क्या हुआ, तुमने कल रात को मुझे मैसेज किया कि मैं गोकुलधाम आ रहा हूँ, पोपटलाल को हाजिर रखना। तो कल रात से हम लोग पोपटलाल को ढूंढ रहे थे और पोपटलाल मिल ही नहीं रहा था, तो उसको ढूंढने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। तो मिला क्या पोपटलाल? हाँ मिल गया, वो पुलिस की गाड़ी में बैठा है। पुलिस उसको पुलिस स्टेशन ले जा रही है। क्या? इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर? मैं हूं मैं। ये पाटिल यूनिफॉर्म की टोपी पहन कर आया कर। आम आदमी को कंफ्यूजन होता है कि इंस्पेक्टर कौन है और हवलदार कौन है। सॉरी सर। मैं हूं इंस्पेक्टर चालू पांडे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पोपटलाल से मिलना है। आप नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? मुझे उनसे बात करनी है। बात करनी है तो पुलिस स्टेशन आ जाइए, वहीं बात हो जाएगी। मामा जी और गांव वाले आज तो लड़ने के मूड में है। हाँ, ये तो पुलिस से भी उलझ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत गलत जिद कर रहे हो। कुछ नहीं होगा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, हमें बहुत सारी बातें क्लियर करनी है। प्लीज हमारी बात करवाइए पोपटलाल से। क्या बात करेंगे आप? वो हम उन्हीं से बात करेंगे। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बात करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, पूरा गांव इनका मान रखता है। आप नहीं रखोगे, अपमान करोगे। पुलिस किसी का भी अपमान नहीं करती है, और आप लोग मामा जी का इतना मान रखते हैं, हम भी मामा जी का मान रखेंगे। पाटिल, मिल लीजिए पोपट से। काही खरं नाही आता पोपट भाऊजींचं। देवा, ना ना ना, दूर से दूर से दूर से दूर से। अब गोकुलधाम कुरुक्षेत्र बनेगा और बहुत बड़ा युद्ध होगा। रिश्ते हारेंगे। सही बात है। प्रोटेक्शन, आई नीड कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ पोपटलाल। बात कीजिए। मामा जी, आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ये भिड़े ने तो जो गलती मैंने नहीं की है, उस गलती के आरोप में पुलिस में पकड़वा दी। तो आप भी जो सजा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कानून में भी दोनों पक्षों को सुना जाता है। सही बात है कि नहीं पांडे जी? हाँ, कानून में तो सुनते हैं पोपटलाल, पर पता नहीं ये मामा के गांव में क्या सुनते हैं। मैं मानता हूं कि मैं विद्या जी से मिलने शिवगंगा गया था, और हो सकता है कि मैंने उनसे जो बात की वो उन्हें पसंद ना आई हो, लेकिन आप एक बार विद्या जी से पूछिए कि अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि मैंने एक भी शब्द उनके मान सम्मान के खिलाफ बोला है, या उनको मानसिक प्रताड़ना हो ऐसा कुछ किया है। अगर विद्या जी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, फिर आप जो सजा देंगे वो भुगतने को मैं तैयार हूं।
बुलाइए विद्या जी को। कहाँ है वो? विद्या नहीं, मैं तुमसे बोलूंगा पोपटलाल जी, और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ओह गॉड, मामा जी माफ करने के मूड में ही नहीं है। मैं आपसे माफी मांगूंगा। मामा जी आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? पोपटलाल जी, आपके साथ अब तक जो हुआ है और अब जो हो रहा है उस सब के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए। क्या? आय कहीं मैंने समझाई ना दे रहे हो तुमने? आपको आया नहीं, ये अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई? मामा कुछ समझ में नहीं आया, काय बोलते तू? बता दो इंस्पेक्टर साहब, पोपटलाल जी निर्दोष है। वो तो भगवान के दूत बनकर मेरी बेटी से मिलने आए थे। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? हाँ? मामा जी, आपका भांजा कह रहा है कि पोपटलाल ने आपकी बेटी का सम्मान नहीं रखा, उसे मानसिक प्रताड़ना दी, उसे गिरफ्तार करो। और आप कह रहे हैं कि पोपटलाल निर्दोष है, उसे छोड़ दो। देखिए, पोपटलाल जी सिर्फ निर्दोष ही नहीं, हमारे परिवार के लिए खुशियों का देवता बनकर आए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पोपटलाल जी तो निर्दोष हैं, बल्कि वो हमारी जिंदगी में खुशियों की लहर लेकर आए हैं। हाँ? सचमुच बहुत ही समझदार और ज्ञानी इंसान है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसमान जमीन पर और जमीन आसमान पर। ओ यार प्रा, ये तो पासा पुट्ठा पै गया। मतलब ये कि सिचुएशन अल्टी पल्टी हो गई यार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल निर्दोष है। छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पाटिल, छोड़ दो पोपटलाल को। यस सर। इनमें से आज एक को तो लेके ही जाऊंगा। मामा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ है, हम सब यहाँ बहुत कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कल तक तो आप पोपट भाई और भिड़े भाई पे बहुत गुस्से में थे। हाँ, और आज उनसे माफी मांग रहे हैं। समझा तो, कल तक हम सब पोपटलाल के ऊपर बहुत गुस्सा थे, मगर आज हम सब शिवगंगा से पोपटलाल को धन्यवाद कहने और उनका सम्मान करने आए। हाँ? धन्यवाद कहने और सम्मान करने मामा काय कळलं ना बाबा। मामा आप कल तक तो पोपट भाऊजी पे नाराज थे, तो अभी ये सब माफी सम्मान वगैरह का है? जब हमें विद्या से सच का पता चला तो हम सिर्फ नाराज ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा भी थे। और अपने सरपंच तात्या ने तो पोपटलाल के दांत तोड़ने का फैसला कर लिया था। पर अब हम सभी पोपटलाल जी से गुस्सा नहीं, बहुत खुश हैं।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ भाई यारो, ओ ठोको ताली। वैसे मामा जी, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आपका हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? बताता हूँ। कल हम सब बहुत गुस्सा थे और पोपटलाल को सबक सिखाने और सजा देने का विचार कर रहे थे। ये पोपटलाल होता कौन है? हमारे गांव में आके विद्या से शादी की बात करे। हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई विद्या को समझाने की कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। और ऊपर से सुधाकर, हमारे खानदान में लड़कियों की शादी शिक्षक से ही होती है। वह हमारी परंपरा को तोड़कर विद्या को कह रहा है कि पत्रकार से शादी करनी चाहिए। हाँ, वो बबड़ू से। अरे काय का बबड़ू, आत्माराम से मैं रिश्ता ही तोड़ दिया है। बस अब गोकुलधाम जाकर उस पोपटलाल को सजा देनी है। हाँ सुधाकर, अभी निकलते हैं और उसे वहां से उठाकर यहाँ गांव लाते हैं और यहाँ गांव में सजा देते हैं, ताकि भविष्य में कोई हमारे गांव की बेटियों की मान मर्यादा तथा हमारे रीति रिवाज परंपरा तोड़ने की बात न करे। बरोबर है तुमचं तात्या। आज से आत्माराम के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसके घर का पानी तक नहीं पीऊंगा मैं, क्योंकि उसी ने उस पत्रकार को अपने गांव का पता बताकर विद्या के स्कूल के बारे में बताया था और उसे यहाँ भेजा था। बहुत गलत किया है आत्माराम ने और उस पत्रकार को तो सजा देनी ही होगी। सुधाकर, ऐसा करते हैं कि गांव के 20-25 लोग इकट्ठा करके उस आत्माराम के गोकुलधाम सोसाइटी में जाते हैं। उस आत्माराम को पता होगा कि वो पत्रकार कहाँ है। और तात्या, उसी गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है वो। चलो वही जाके उसे सजा देते और पुलिस में शिकायत करके उसके हवालात में भी भेजेंगे हम। जाओ, सबको जमा करो। और तुम दोनों भी शांता, कांता, सुजाता और संगीता को लेके आओ। सब मिलके जाएंगे वहां पे। जा, चला। पोपट भाऊजी पर आप लोग इतना गुस्सा थे तो इतना बदलाव कैसे आ गया? हाँ, बता दो। जब हम यहाँ पे आने के लिए निकल रहे थे तब मेरी बेटी विद्या मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, आपा क्या अगले अमलेट का? ठीक है, सुधाकर काका के घर आना। अभी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए निकलना है और सबको बोलना लाठियां लेके आना, भूलना मत। आज उस आत्माराम और पोपटलाल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। फिर पुलिस में शिकायत करेंगे और उसे हवालात में बंद करेंगे। छोड़ूंगा नहीं उसे। बाबा, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अब क्या है? बस मैं चाहती हूँ कि आप शांत मन से मेरी बात सुनिए और समझिए। अच्छा बोल। बाबा, पोपटलाल जी ने जो भी कहा उसमें गलत क्या कहा? विद्या, बेटा ये तो क्या बोल रही है? आई, मैं बहुत सोच समझ कर ये बोल रही हूँ। बाबा, आप मुझे बताइए, पोपटलाल जी ने सही तो कहा। क्या सिर्फ एक शिक्षक एक अच्छा जीवन साथी हो सकता है? क्या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, कोई नौकरी करने वाला, धंधा करने वाला या कोई एक पत्रकार एक अच्छा जीवन साथी नहीं हो सकता? विद्या, तुला माहिती है ना, हमारे यहाँ बेटियों की शादी सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के साथ होती है। यही हमारी परंपरा है। समझा तुमच्या मुलीला? हाँ, मैं मानती हूँ बाबा, ये हमारे घर की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। पर आप मुझे बताइए, क्या एक लड़की की पसंद कभी जानी ही नहीं जाएगी? क्या एक लड़की को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का कोई हक नहीं है? क्या जो लड़की को पसंद करे, उसे जिंदगी भर खुश रखे, ऐसा जीवन साथी लड़की कभी चुन ही नहीं सकती? या फिर शिक्षक से शादी की परंपरा को मानते हुए उस लड़की के मर्जी के बिना आप उसकी शादी एक शिक्षक से ही करवा देंगे?
बाबा तुम ही मला सांग, क्या ये एक बेटी के साथ अन्याय नहीं है? जिस बेटी को आपने बचपन से प्यार किया, उसे अपना बोला, उसे अपने दिल का टुकड़ा बोला, उसे बस एक परंपरा के नाम पर किसी शिक्षक से शादी करवा दोगे आप? बिना ये जाने, बिना ये समझे कि वो उसे चाहती है या नहीं, वो उसके साथ खुश रह पाएगी या नहीं। बेटा तू ये बहुत बड़ी बात कर रही है। आई अगर बात बड़ी की नहीं है, सच्चाई की है। बाबा, पोपटलाल से बात करके जो मुझे फील हुआ और मेरे मन में जो कुछ भी सवाल थे, बस मैं आपसे वही कह रही हूँ। पर बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, एक शिक्षक की बेटी, और आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आपको मुझ पे, आपकी बेटी पे जो गर्व है ना, वो मैं कभी कम नहीं होने दूंगी बाबा। आप जैसा कहेंगे, जहां कहेंगे, मैं हंसी खुशी शादी कर लूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे आई बाबा सबसे पहले हैं, उसके बाद बाकी सब। सुधाकर, तू खूप भाग्यवान आहे आणि तुझी मुलगी खूप संस्कारी आहे। अगर विद्या चाहती तो अपने पसंदीदा जीवन साथी के साथ भागकर शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सपने में भी नहीं करूंगी सरपंच काका, क्योंकि मेरे लिए मेरी इच्छा से बढ़कर मेरे आई बाबा का मान सम्मान है, उनकी इच्छा। विद्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। परंपराओं के बोझ के नीचे तुम्हारी इच्छाओं को मैं कुचल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। बेटी, वो पोपटलाल बहुत सही कह रहा, सच कह रहा था, और तुमने जो दिल की बात बोली वो भी सच। गलत तो हम थे बेटा, जो परंपराओं के पीछे भाग रहे थे। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे आई बाबा सबसे पहले, फिर सब, तो हमारे लिए भी हमारी बेटी की खुशियां वो सबसे पहले, फिर सब। हम हमारी लाडली बेटी विद्या को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मुझे बेटा, तू शिक्षक के साथ शादी करके खुश नहीं होगी तो किसके साथ शादी करके खुश हो? एक पत्रकार से। ठीक है बेटा, मैं तेरी शादी पत्रकार से ही कराऊं। अरे वाह! और फिर हमने निर्णय किया कि हमारी बेटी का जीवन साथी पत्रकार ही होगा। दोस्तों, आपको तो शायद पता होगा कि पहले गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो फिर जब आदमी चलता था तो उसकी परछाई साथ में चला करती थी। आदमी अपनी परछाई देख के डर जाता और तेज भागने लगता, ये सोच करके कोई उसका पीछा कर। हम गोकुल धाम वासियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जिस मामा के डर के वजह से गोकुल धाम में पूरी रात हंगामा हुआ, वो मामा पोपटलाल के समझाने पर अपनी परंपरा बदलने को तैयार हो गया। क्या इस तरह से उल्लू बनना गोकुल धाम वासियों की परंपरा है? दोस्तों, मामा को पत्रकार दामाद चलेगा, ये जानकर गोकुल धाम में उत्साह का माहौल छा गया है।
तो क्या लगता है आपको, क्या इस क्रिसमस पोपटलाल की किस्मत बदलेगी? क्या पोपटलाल की जिंदगी में शादी की शहनाई गूंजेगी? ज्योतिष ने पोपटलाल से कहा है कि उसे यश प्राप्ति होगी, तो क्या ऐसा सचमुच होगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला सोना। मेहता साहब, हमारे पोपट भाई सिर्फ सोना नहीं, हीरा है, हीरा। बबीता आंटी, हमारे पोपट अंकल हीरे तो थे ही, आज वो हम सब के लिए हीरो भी बन गए। अभी अभी तो जीप पे जेल जा रहे थे। हाँ, और अब घोड़ी पे बैठकर ससुराल जाएंगे। अब पोपट भाई का सपना पूरा होगा, पति देव बनने का। मैं तो पोपटलाल से जितनी बड़ी खुशी है ना, उससे भी बड़ी पार्टी लूंगा। ओए हाथी प्रास, सिर्फ पार्टी नहीं, वो जम के पार्टी साटी होगी। रोशन, नॉर्मल पार्टी करेंगे। पोपटलाल जी, अगर आप शिवगंगा नहीं आते तो हमारी आंखें कभी खुलती ही नहीं। आप अगर विद्या को हौसला नहीं देते, उसे हिम्मत नहीं देते, तो विद्या मुझसे सच बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाती। आपने विद्या का जीवन संवारा है। आपके वजह से विद्या के जीवन में खुशियां आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पोपटलाल जी। पोपट बेटा, तुम हमारे लिए और हमारे बेटी के लिए आशीर्वाद बन के आए हो। अभी आता चमत्कार झाला। वो मौका है। ओ यारो, वो थोड़ी देर पहले जिसे विलन का टाइटल मिला था, वो तो हीरो बन गया। देखा देखा, पूरा केस ही पलट गया, विलन हीरो बन गया। अब तो कोई केस ही नहीं रहा। अच्छा, वो मैंने डील करके रखी थी पाटिल। आज ये पोपटलाल या मास्टर जी, दोनों में से एक तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन आएगा ही। ओके सर, पहले इनका खत्म हो जाने दीजिए। ये गोकुल धाम है सर, यहाँ पल पल हालत बदलते रहते हैं। हाँ, सही बोला पाटिल। तब तक क्या हम लोग भी क्लियर हो जाएंगे कि मास्टर जी को लेके जाना या पोपटलाल को? सर, मुझे तो मास्टर जी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ सर। देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। सच कहूं पोपटलाल, इस बार हम सब बहुत उलझ गए थे। हमने केवल हालात देखे, लेकिन तुम्हारे शब्दों की गहराई नहीं देखी। कोई बात नहीं मेहता साहब, हालात ही ऐसे थे, सभी टेंशन में थे। हाँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि विद्या ने मेरे शब्दों की गहराई को समझा, और इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मामा मामी ने भी विद्या की बात सुनकर, समझकर उसे सिर्फ शिक्षक से ही शादी करनी चाहिए, उस बंधन से मुक्ति दे दी। हाँ। How nice. अब विद्या अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। मामा मामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये पार्टी। हाँ सर। देखा? देख रहा हूँ सर। अब ये सस्पेंस फिल्म अचानक फैमिली फिल्म बन गई है। सर, लेकिन अभी फिल्म खत्म नहीं हुई है, क्लाइमेक्स बाकी है। पता नहीं क्लाइमेक्स आते आते कौन सा ट्विस्ट आ जाएगा। अब बासुंदी मुझे बोलेगी ना कि पांडे जी चलो थिएटर चलते हैं, बढ़िया सिनेमा देखते हैं, मैं कहूँगा नहीं, थिएटर नहीं जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए। थिएटर में पैसे क्यों बर्बाद करूं? सीधे गोकुल धाम सोसाइटी लाऊंगा, यहाँ चेयर लगाऊंगा, उनके हाथ में पॉपकॉर्न दूंगा और बोलूंगा देखो देखो ये गोकुल धाम वालों का नाटक। पोपटलाल जी, मैं आपको और एक बात के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे अजून काय केले याने तिकडे? किस बात के लिए? मुझे पता है, मेरी बेटी संस्कारी है, मेरा आदर करती है, मगर कल हमें उसके दिल की और एक बात पता चली कि वो मेरे मान के लिए, मेरे प्यार के लिए
कितना बड़ा त्याग कर सकती है। कौन सी बात मामा? कल जब विद्या ने मुझे कहा मैं पत्रकार से शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने उसे कहा कि अगर मैं इस शादी से इनकार कर दूं तो तू क्या करेगी? ओ मामा जी, वो आज के जमाने पे ना माँ बाप के मना करने पर वो लड़कियां माँ बाप को छड़ के ही भाग जाती हैं। आजकल ये शहरों में ही नहीं गांव में भी होता है। सही बात है। लेकिन विद्या ने कहा बाबा, किसी से प्यार तो कुछ समय से हुआ होता है, पर आई बाबा से तो बचपन से बरसों का प्यार होता है। तो ये कुछ समय का प्यार बरसों के प्यार पर कैसे भारी हो सकता है? वाह विद्या, शाबाश। वाह। बिल्कुल, माँ बाप का प्यार तो निस्वार्थ और जीवन भर का होता है, पर किसी व्यक्ति से किया गया प्यार कुछ पल का है या फिर जीवन भर का है, ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, और उस प्यार में सच में प्यार है या धोखा है, स्वार्थ है, वो भी तो पता नहीं। और माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। कितने सारे सालों का अनुभव जो होता है। बिल्कुल, हमारे माँ बाप को लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। वो दुनिया के हर एक रंग रूप को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो अपनी बेटी की मर्जी की शादी को हाँ कहते ना, वो भी बहुत सोच समझ के कहते हैं ताकि बेटी को आगे जाके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर पेरेंट्स बेटी को ना कहते हैं ना, तो उसमें भी बेटी का भला ही होता है, क्योंकि छोटी सी उम्र में प्यार के सागर में डुबकी मारती हुई लड़की को तो सब हरा ही हरा दिखता है। हाँ हाँ, हमारे पास भी ऐसे कई केस आते हैं। ये जो युवा होते हैं ना, ये कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। हाँ, तब लड़की को पता नहीं होता है कि भविष्य में वो प्यार के सागर को खुशी से पार करेगी या उसी बवंडर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। और अगर लड़की को शादी के बाद धोखा और दुख मिला, तो वो तो दुखी होती है, साथ में पूरा परिवार दुखी होता है। नहीं तो क्या है, और फिर लड़की का जीवन ऐसे मोड़ पे आ जाता है कि वहां से वो वापस भी नहीं आ सकती। और फिर जीवन भर दुख और अफसोस के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता। ये सारी बातें मेरी विद्या समझती है और उसने मुझसे कही। हाँ बाबा, इसीलिए मैंने पहले से ही निश्चय किया था, जीवन भर मुझे प्यार करने वाले, सबसे पहले मेरी जरूरतें आगे रखने वाले मेरे माँ बाप, वो जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँ। वाह। अगर मेरी बेटी को मुझ पर इतना भरोसा है, मेरी खुशी की इतनी परवाह है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी खुशी देखूं। हाँ, हमें पूरा भरोसा है। हमारी बेटी जिसे भी पसंद करेगी, उसे सिर्फ दिल से नहीं, समझदारी से भी पसंद करेगी। अब उसकी खुशी और उसकी पसंद, यही हमारी खुशी और हमारी पसंद। बहुत सही और अच्छा पसंद किया है विद्या ने। वाह वाह वाह, यही विचार सभी पेरेंट्स के होने चाहिए। हाँ, और सिर्फ पेरेंट्स के ही क्यों, बेटे बेटियों के भी ऐसे समझदारी वाले संस्कार और विचार होने चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ सिर्फ बेटे बेटियों के क्यों, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के दिल की बात न समझते हैं और न सुनते हैं। और ना बच्चे अपनी माँ बाप की बातें सुनते न समझते। और जिस घर में खुले दिल से बात ना हो, वहाँ पर लड़का या लड़की घेर छोड़ के भाग जाते। हाँ, कई केसेस में माँ बाप का अपने बेटे या बेटी के साथ रिश्ता ही टूट जाता है, या कभी-कभी दरार आ जाती है जो कभी भरती नहीं है। पर मामा जी, मामी जी, आपके केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने इस सिचुएशन में बहुत समझदारी से काम लिया है। सही बात है। और मामा जी, आप तो इतने भाग्यशाली हैं कि आपकी बेटी इतनी संस्कारी और समझदार है। मुझे भी मेरी बहन विद्या पर बहुत गर्व है।
और इस बात की खुशी है कि मेरी सोनू भी विद्या जैसी गुणी और संस्कारी है। हो बाबा, मेरे और विद्या आत्या के विचार खूब मिलते हैं। जैसे आप दोनों ने हमेशा मुझे खुशियां दी है, मैं भी आप दोनों को हमेशा खुश रखूंगी, कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। So sweet, so proud of you, सोनू। और हमेशा आप दोनों का मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश करूंगी। वाह सोनू, वो क्या टॉप क्लास बात कही है ना, मेरी सियाणी थी। वो इसी बात में तालियां तो बनती है। वाह सोनू वाह, अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर माता पिता को तुम जैसी बेटी मिले जो अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर। थैंक यू मेहता अंकल। वैसे गोली गोगी, ये बात तुम लड़कों पर भी लागू होती है? एब्सोल्युटली। ऑफ कोर्स अंजलि आंटी, पढ़ाई, संस्कार और फर्ज, किसी भी चीज में हम हमारे पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हाँ, हम हमारे पेरेंट्स का लाइफ टाइम ख्याल रखेंगे और लाइफ टाइम उनको हंसाएंगे जी। वेरी गुड। शाबाश 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 बच्चों। वाह पुत्र वाह, और दिल खुश कर देता। बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या बात है पोपट भाई, देखिए आज आपकी वजह से देखिए सबको कितनी खुशियां मिल रही है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। हाँ पोपटलाल जी, आपके वजह से ही हमारी बेटी के जीवन में खुशियां आई। उसने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत दिखाई और हमें ये एहसास हुआ कि अपने खानदानी रिवाजों के बंधन को तोड़कर अपनी बेटी की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर मेरी बेटी पत्रकार से शादी करना चाहती है तो उसकी शादी पत्रकार से ही होगी। वाह जी वाह, क्या बात है। वो इसी बात में ठोको ताली। ताली ताली। देखो पाटिल, जिसे हम कैदी बनाकर ले जा रहे थे, अब वो शादी के बंधन में कैद होगा। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र एक ही पल में खुशियों का वृंदावन बन गया। सही बात है। नाइस जोड़ी ना। हाँ, हमारे पोपट भाई बनेंगे दूल्हे राजा। अरे ये तो चमत्कार हो गया। ओए पप्पू, मुबारक, कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। फाइनली पोपटलाल का रिश्ता तय हो गया। कांग्रेचुलेशन पोपट अंकल। बहुत बहुत बधाई पोपट अंकल। पोपट भाई। ताली चला देखो। हाँ पोपटलाल, अब तो आत्माराम तुम्हारा साला है। भिड़े, अब तो मैं तुझ पर रोब जमाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, पोपटलाल जीजा जी। सच कहूं पोपटलाल, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारा रिश्ता ऐसे तय हो जाएगा। हाँ, अरे कभी नहीं सोचा था। मैंने भी। मामा जी, छोटा मुंह वड्डी गल, अभी आपने और विद्या जी ने शादी का फैसला ले ही लिया है, तो अभी के अभी यही के यही एंगेजमेंट कर लेते हैं ना। क्यों यारो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ए रोशन, सगाई बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हाँ, कम से कम 4-5 दिन तो चाहिए तैयारी करने के लिए। हाँ। बिल्कुल, हमने तो तय किया है कि सगाई हमारे गांव शिवगंगा में ही होगी और बड़े धूमधाम से होगी। अरे वाह। ओहो, डेस्टिनेशन एंगेजमेंट पर का। अरे ये तो सो गया। सर जगा दूं? नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। रात भर बेचारे ने ड्यूटी की है, क्या करें। हमें भी सगाई की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हम सभी को थोड़ा समय चाहिए ताकि तैयारियां धूमधाम से हो। हाँ। अरे बिल्कुल, पोपटलाल जी को निमंत्रण देने और उनकी शुभकामनाएं लेने के लिए तो यहाँ आए। पोपटलाल जी के बिना ये सब कैसे होगा? इन्हें तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
पोपटलाल जी की सगाई में हाजिरी बहुत जरूरी है। अरे पोपटलाल जी के बिना तो सगाई हो ही नहीं सकती, और वो किसी कारण या किसी बहाने से सगाई में आने से मना करे तो हम उसे जबरदस्ती ले जाएंगे। अरे 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 ये क्यों मना करेगा? देखा, ये मामा खुलेआम अपहरण की बात कर रहा है और हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका अपहरण होने वाला है वो कितना खुश है। देखो, मुझे सगाई में आने के लिए जबरदस्ती करने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, मैं सगाई के 7 दिन पहले ही शिवगंगा पहुंच जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये देखो, चलिए अब हमारा होने वाला दामाद जो पत्रकार है वो आगे आइए। लगता है कुछ गड़बड़ है। लगता है कुछ गलतफहमी हो रही है। आत्माराम, ये कन्फ्यूजन दूर करो ना। हाँ हाँ। माधवी भाभी, ये भाई साहब मान ले भाई। ओहो, ओह, मामा, ये विद्या के साथ जो खड़े, इनका परिचय? अरे सॉरी सॉरी, खुशी के मारे मैं इनका परिचय करना ही भूल गया। ये वसंतराव है, हमारे गांव में रहते, पत्रकार है और हमारे होने वाले दामाद भी। बेचारा पोपटलाल का बैड लग है। आज पोपटलाल के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओ यारो, एक कल मैंने समझ नहीं आती, अपना पप्पू शादी के पिच पे आके हमेशा रन आउट क्यों हो जाता है? मेरे को तो लगा था कि इस बार पोपटलाल का रिश्ता विद्या के साथ में हो ही जाएगा। सही बात है, ये भाग्य का पोपटलाल के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हाँ, ये भाग्य भी नहीं। मुझे लगता है कि शायद ये विद्या और वसंतराव एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते होंगे। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। हमारे खानदान के रिवाज की वजह से इन दोनों ने अपना प्रेम त्याग दिया था और विद्या ने शिक्षक के साथ शादी करने का मन बना लिया था। हाँ, मगर पोपटलाल जी की वजह से हमारी आंखें खुल गई और ये दो प्रेम करने वाले एक हुए। तो हमने ये निर्णय किया कि इन दोनों को मिलाने वाले महान विचारक पोपटलाल जी को हम धन्यवाद कहेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। जाओ बेटा, पोपटलाल जी को धन्यवाद कहो। तालियां। दोस्तों, पोपटलाल ने इस रिश्ते के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया, लेकिन अफसोस पोपटलाल का रिश्ता नहीं हो पाया। लेकिन दो प्यार करने वालों को पोपटलाल ने एक कर दिया, तो ज्योतिष की बात सच हो गई और पोपटलाल को यश प्राप्ति हुई। दोस्तों, गोकुल धाम वालों के नसीब में एक हाथ में लड्डू होता है तो दूसरे हाथ में करेला। आप समझ गए ना भाई? पांडे जी के साथ की गई डील के अनुसार अगर पोपटलाल अंदर नहीं जाएगा तो भिड़े को झूठा केस करने के जुर्म में अंदर डाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी कश्मकश है कि
पांडे जी किसे गिरफ्तार करेंगे? विद्या जी का भला करने वाला पोपटलाल या फिर मामा जी का भला सोचने वाला भिड़े? दोस्तों मुझे तो लगता है कि भिड़े के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से पांडे जी अड़ गए हैं, भिड़े की बैंड बजने वाली है। दोस्तों इस बार आपकी क्या भविष्यवाणी है? हमें लड्डू मिलेगा या करेला? लेकिन मैं एक भविष्यवाणी जरूर कर सकता हूँ कि गोकुल धाम में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ पे जितना बड़ा हंगामा आपके घर पर उतने ही बड़े ठाक है। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ए पाटिल, कुछ तो दया करो पोपटलाल, तुम भी बजा रहे। हर किसी के जीवन में शादी और उसका खुद का घर, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। बेचारे पोपट भाऊ जी, फिर से एक बार भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। बेचारे पोपट भाई, मुझे तो लगता है रिश्ता होते होते टूटने का पोपट भाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे पोपट भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी। हमेशा हमारे पोपट भाई के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार हमें उनकी शादी होते हुए दिखाई देती है, तभी उनके हिस्से में त्याग आ जाता है। हाँ। थैंक यू पोपटलाल जी, आपकी वजह से हम दोनों मिले हैं। जी पोपटलाल जी, आप तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए। हमेशा देवदूत बन के रह जाता है। मैं आपको जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं भी कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें अपना प्यार, अपना जीवन साथी मिला। पोपट भाई, आप मेरे हम उम्र हैं, पर आप मेरे लिए देवदूत बनकर आए हैं, इसलिए आपकी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, प्लीज 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 रहने दीजिए। आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी, हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। अरे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट विद्या, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पोपटलाल जी। सगाई की तारीख नक्की होते ही आपको बता देंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर। और बबलू, माधवी, सोनू के साथ आपको और पूरे गोकुल धाम को आना है। मुझे क्या येणार ना? अरे हाँ हाँ, सब जरूर आएंगे। जी जी बिल्कुल। पोपटलाल जी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, आपका ऋण है मुझ पर। आपको मुझसे कुछ भी काम हो तो मुझे कभी भी बताइएगा। अरे कभी क्या, अभी बता देता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैंने आप पर कोई ऋण किया है, तो वो ऋण भी उतर जाएगा अगर आप मुझे सुकन्या ढूंढ कर देंगे। पोपटलाल जी, हम आपके लिए जरूर अच्छी लड़की ढूंढेंगे, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। बबलू, चलो अभी हम निकलते। मामा ऐसे कैसे जा सकते हैं? खाना खा के ही जाना होगा। नहीं मालूम बेटी, आज हमें जल्दी गांव पहुंचकर कुलदेवी माता के दर्शन को जाना है। हम तो यहाँ सिर्फ पोपटलाल जी को धन्यवाद करने और विद्या और वसंतराव को पोपटलाल जी का आशीर्वाद दिलवाने आए थे। पोपटलाल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चला मामा, परत भेटूया। हाँ बबलू, ये हाँ। चला घरी, हो गया। ओ मास्टर जी, हाँ? क्या हो गया? यहाँ आइए। हमारी डील अभी बाकी। आपके मेहमान तो गए, अब आप हमारे मेहमान हुए, तो हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए ना। आइए, जीप में बैठिए। नहीं नहीं, आप इनको नहीं लेके जा सकते। पांडे जी, आपको तो पूरा केस पता है।
इसमें ना ही भिड़े की गलती है और ना ही पोपटलाल की। गलती है मेहता साहब, पूरी गलती है। हमारी पहले ही डील हुई थी। अगर पोपटलाल पर गलत केस साबित हुआ तो मास्टर जी पर पोपटलाल पर गलत केस करने का आरोप लगेगा और ये अंदर जाएंगे, है ना? पांडे सर, मैं क्या बोला था, देखिए आत्माराम ने जब रिपोर्ट लिखवाया था ना, तब उसको मालूम नहीं था कि विद्या और उसके परिवार का डिसीजन चेंज हो जाएगा। हाँ। वो हमें नहीं मालूम, वो मास्टर जी से पूछिए। हर बार गोकुल धाम में ऐसा ही होता है। पहले आप लोग कंप्लेंट लिखवाते हो, हम लोग मेहनत करते हैं, तो पता चलता है कि केस आप लोगों ने सॉल्व कर दिया है, या तो केस था ही नहीं, गलत फहमी हो गई है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मास्टर जी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आएगा। चलो मास्टर। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भिड़े के मामा उस पर बहुत गुस्सा हो गए थे, रिश्ता तोड़ रहे थे और मुझे हाजिर रहने को कहा था और मैं छिप गया था, इसलिए भिड़े को आपको बुलाना पड़ा। तो देखा जाए तो गलती मेरी है। हाँ। वेरी गुड। गुनाह खुद कबूल कर रहे हैं पत्रकार साहब। तो आप चलिए ना। अरे पांडे जी, पोपट भाई तो निर्दोष है ही। करेक्ट, वो निर्दोष। तो मास्टर जी आप चलिए। पर हमारे भेड़े भाई तो एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक है, हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है। हाँ, मैंने कब कहा कि ये सोसाइटी के सेक्रेटरी नहीं है? क्या सेक्रेटरी पर केस नहीं बनता? पाटिल, मास्टर जी को अंदर डालो। नहीं पांडे जी, वो मैं नहीं ले जाने दूंगा मेरे यार पीड़ू को। पाटिल, मास्टर जी के साथ सोडी को भी अंदर डालो। अरे सोडी रुको सोडी रुको, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। मेरी पांडे जी से डील हुई थी और मुझे अच्छे से याद है। गलत केस करने की गलती मैंने की है तो उसकी सजा के लिए मैं तैयार हूं। चलिए पांडे जी। ओहो, काय बोलता है, तुम्हें वेट लगले का? नहीं माधवी, अगर मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा तो फिर तुम्हारी, सोनू की, सभी की नजर में गिर जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, ये मैं नहीं होने दूंगा। पांडे जी चलिए। नहीं नहीं, काय बोलता है तुम्हें? आओ। नहीं माधवी प्लीज बात को समझा करो। पांडे जी सही कह रहे हैं। चलो। एक मिनट सर, मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोलो। सर, माना कि हम कानून के रखवाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंसानियत के भी रखवाले हैं। मतलब? सर, छोटा मुंह बड़ी बात। जरा आप ही सोचिए, अगर आप भिड़े जी की जगह पे होते तो आप क्या करते? मामा जी से रिश्ता टूटने के टेंशन में पोपटलाल को ढूंढने के लिए आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते? पाटिल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज एक पुलिस वाला नहीं, गोकुल धाम वाला बोल रहा है। सॉरी सर, देखा जाए तो भिड़े जी ने जो किया वो कुछ गलत तो नहीं किया ना सर? हाँ, वो एक बहुत अच्छा इंसान है और उसके साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी है। हमारे वाघमारे, जोशी मैडम, शालिनी मैडम, सभी के बच्चे भिड़े जी के पास ही ट्यूशन के लिए जाते हैं सर। हाँ पता है। यही कहना चाहते हो ना कि मास्टर जी निर्दोष है, हालात ने इनको बहुत सजा दी है। अब कानून इन्हें सजा देगा तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा, इनके स्वच्छ चरित्र पर दाग लग जाएगा। यही कहना चाहते हो ना? नॉट 9 कुछ कहना चाहते हो? ओह, नॉट 9, मैं समझ गया। मैं मास्टर जी को छोड़ दूंगा। हैप्पी?
नमस्ते जी। You're free. Enjoy. थैंक यू पाटिल भाऊ, थैंक यू। थैंक यू पाटिल जी। पाटिल भाऊ, आज का उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, हम सब नहीं भूलेंगे। सुनो गोकुल धाम वासियों, इंस्पेक्टर चालू पांडे की ये आखिरी चेतावनी है। आइंदा तुम लोगों ने केस करने की सोची तो केस करने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर कोई गलतफहमी हुई तो केस करने वाले को ही मैं अंदर डाल दूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है गोकुल धाम वासियों। नहीं तो क्या चेतावनी तो हैं? कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूं। शायद मेरी कुंडली खराब है। गोकुल धाम वाले हर वक्त सफल रहते हैं और मैं असफल। खैर, मैं चाह रहा हूं। चलो पाटिल, चलो। सॉरी पांडे जी। चलो। टल गई मुझे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र। गोकुल धाम में इतना बड़ा तूफान आया लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। करेक्ट भाई, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो गई। सही बात है। पोपटलाल, मैं तुमसे माफी मांगता हूं दोस्त। मैंने तुम पर केस कर दिया। एक्चुअली मैंने सिर्फ मेरे अपने मामा से रिश्ता टूटने का स्वार्थ देखा। मेरे केस करने की वजह से तुम्हारे चरित्र पर दाग लगेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओए पीड़ू, तूने जो भी किया ना गलत किया। ओए, गोकुल धाम के परिवार के इतिहास में आज तक किसी मेंबर ने किसी मेंबर पे कभी केस नहीं किया। और तूने तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हाँ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पोपटलाल, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं भिड़े, देख, उस बात का मुझे भी बहुत दुख हुआ, टेंशन भी हुआ, तुझ पर बहुत गुस्सा भी आया। पोपटलाल, ना गुस्सा करो ना टेंशन लो। देखो, इसका परिणाम गलत ही होता है। एकदम करेक्ट का मैं दादा बाप ने। आत्माराम ने टेंशन और गुस्से का वजह से ही पोपटलाल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट किया। अरे भिड़े, मुझसे माफी मत मांग। अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। चल, जो हुआ उसे भूल जा। पर पोपट भाऊ जी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपका रिश्ता विद्या से होते होते रह गया और आपका दिल टूट गया। सॉरी। हाँ, नहीं माधवी भाभी, मुझे सॉरी मत कहिए। इस बार मेरा दिल नहीं टूटा है। मेरा दिल विद्या जी से लगे, मुझे उनसे प्यार हो, ये घड़ी आई ही नहीं। हाँ, मैंने उन्हें पसंद जरूर किया था। ओए, वो तो पप्पू हर शादी के लायक लड़की को पसंद करता है। पोपट भाई, हमें आप पर गर्व है। भले ही हमेशा आपकी शादी होते होते रह जाती है, पर आपकी वजह से कितनी लड़कियों ने अपने पसंदीदा लड़के से शादी की है। पर आपका घर नहीं बसा। पर आपने कितनी लड़कियों का घर बसाया है। करेक्ट। हाँ, आज जैसे तुमने विद्या का घर बसा दिया और उसका जीवन खुशियों से भर दिया। पोपटलाल, भिड़े, आज तुम दोनों की वजह से गोकुल धाम में सबको दो बड़ी बातें सीखने मिली है। पहली बात, जीवन में हमें डर से और गुस्से से हमेशा बच के रहना चाहिए। हाँ। भिड़े के गुस्से की वजह से कितनी परेशानी हुई। अगर भिड़े गुस्सा न करता और परिस्थिति को संयम से संभालता तो गोकुल धाम में कभी पुलिस नहीं आती।
हाँ मेहता साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी गुस्से की वजह से ये सब हुआ है। मैं कान पकड़ के आप सबसे माफी मांगता हूँ। और माधवी, आई एम रियली सॉरी। तुम मुझे समझा रही थी कि गुस्से से अनर्थ होता है, आप प्लीज शांत रहिए। मुझे उस वक्त कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया। पोपटलाल, अगर तुम अपने डर पर संयम रखते तो ना तुम्हें परेशानी होती और ना भिड़े और गोकुल धाम वासियों को परेशानी होती। हाँ। अरे मेहता साहब, मैं डरता नहीं तो क्या करता? ये धोखा लेकर मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढ रहा था, और ज्योतिषी ने कहा था कि 9 बजे तक मुझे घर्षण से दूर रहना है। पोपटलाल, तुम्हें घर्षण से बचने के लिए कहा था और डर से छुपने के लिए नहीं कहा था। हमेशा परिस्थिति का हिम्मत से सामना करना चाहिए। अगर तुम्हें डर था कि घर्षण होगा तो भिड़े मास्टर के सामने शांत रहते। ओए बस बस यारो, गल मुकाओ ते मिट्टी पाओ। चलो, जो हो गया उसे भूल जाते हैं। फॉरगेट एंड फॉरगिव। हाँ यस। लेकिन पोपटलाल मेरे दोस्त, मुझे तुम पर गर्व है भाई, गर्व है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बस गया। अगर तुम वहां जाके विद्या से बात करते नहीं तो विद्या मामा से बात करती नहीं, और मामा की सोच बदलती ही नहीं। हो कि नहीं माधवी? ओ करेक्ट। अंत भला तो सब भला। हाँ। पोपट भाई, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बोला पोपट भाऊजींचा विजय। अरे मेरा विजय असो नहीं, पोपट भाऊचा लग्न असो, ऐसा कहिए। चलिए, अब मुझे जाना है। कहाँ? अरे आपके ज्योतिषी महाराज के पास, अंजलि भाभी। उन्होंने मुझे कहा था कि घर्षण होगा, बाद में यश मिलेगा। ये सब हुआ, लेकिन ये भी कहा था कि शादी का योग है, लेकिन शादी नहीं हुई। तो उनसे पूछने जाना है कि मेरी शादी का योग कब है। चला। गुड नाइट काय का? अभी गुड डे बोलो। गरम समोसे बनाओ ना। अवश्य हो जाए। पोपटलाल जी, आइए आइए, बैठिए। हाँ। पंडित जी, आपके कहे अनुसार सब हुआ। प्रवास हुआ, संघर्ष हुआ, घर्षण हुआ, मुझे यश भी मिला, सब हुआ, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। मैंने शादी होगी ऐसा कहा ही नहीं था। तो अब बता दीजिए, मेरी शादी कब होगी? पोपटलाल जी, आपकी शादी जरूर होगी, पर कब होगी ये मैं नहीं बता सकता। अरे आपने इतना सब कुछ बता दिया, पर शादी कब होगी ये नहीं बता सकते। ये क्या बात हुई? शादी का योग कब निर्माण होगा ये हम बता सकते हैं, लेकिन शादी करवाना उसके हाथ में है। जो भी होता है उसी की मर्जी से होता है। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर कब होगी? मैं भी ईश्वर से यही पूछता रहता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर कब होगी। मतलब आपकी भी मेरी तरह शादी नहीं हुई है? हाँ, मेरी शनि की कुंडली। मैं पहले ज्योतिषी नहीं था, पर आपकी तरह शादी के लिए सबको कुंडली दिखा दिखा कर मैं भी ज्योतिष बन गया। अच्छा? हाँ, इसीलिए मैं किसी कुंवारे के कुंडली देखने के पैसे नहीं लेता। पोपटलाल जी, आपको अपने लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते अगर कहीं शनि की कुंडली वाली लड़की मिल जाए ना, तो मुझे जरूर बताना। हाँ, जरूर बताऊंगा। आपको भी मेरे लायक कोई रिश्ता मिले तो जरूर बताइएगा। जरूर बताऊंगा। हम दोनों एक ही नाव में हैं, एक दूसरे का ख्याल करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाए, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि आखिर में तो सब इन्हीं के हाथ में है। दोस्तों, जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा है, कर भला तो हो भला। आखिरकार चालू पांडे जी ने जिद छोड़ दी और गोकुल धाम वासियों के सर से बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अफसोस, पोपटलाल का रिश्ता नहीं हो पाया। भाई, पोपटलाल के मामले में तो ज्योतिष की भविष्यवाणी भी फेल हो जाती है। भाई, ये सब तो ईश्वर के हाथ में निर्भर करता है। जब ईश्वर चाहे तो दो लोगों का मिलन होता है, इसीलिए ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की कभी नहीं चलती। दोस्तों, पोपटलाल के भविष्य के बारे में ज्योतिष ने अच्छा ही कहा है। हम भी चाहते हैं कि पोपटलाल की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कोई तो ग्रह है जो पोपटलाल की शादी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं, पहाड़ की तरह रुकावट बन के खड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा, क्योंकि पोपटलाल की वजह से बहुत सारी लड़कियों की शादी हुई है और उन सबका आशीर्वाद पोपटलाल के साथ है।
तो पोपटलाल की शादी भी जल्द से जल्द हो जाएगी। आज तो सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। गोकुल धाम एक रेलवे जंक्शन की तरह है जहाँ पर हंगामों की चहल पहल लगी रहती है। तो तैयार हो जाइए एक नए हंगामे के लिए, लेकिन आपकी हंसी बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.